सबको जय यीशु की नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए और उसकी व्याख्या करते हुए उस वचनों को समझने के लिए और उस वचनों को अपने जीवन में धारण करते हुए सुंदर क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से नव जीवन का संदेश आप सबों के लिए प्रतिदिन प्राप्त होगा सुबह 5:30 बजे। और आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे जून की 30 तारीख शुक्रवार, महीने का आखिरी दिन 2023 जून का 30 तारीख का सुसमाचार पर हम लोग विचार करेंगे। और इस सुसमाचार में सबसे पहले लिखा है, ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। ईसा पहाड़ी से उतरे, इसका अर्थ क्या है? पहाड़ी से उतरे यानी कि प्रभु यीशु मसीह अक्सर पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए जाते थे। अपने अब्बा पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताने के बाद वो फिर अपने काम धाम करने के लिए फिर नीचे उतर के आते थे। यहाँ पर लिखा है ईसा पहाड़ी से उतरे, यानी कि वो पर्याप्त मात्रा में प्रार्थना में समय बिताकर अपने अब्बा पिता से रिश्ता जोड़कर आने वाले कार्यकलापों के बारे में अपना अब्बा पिता से विचार विमर्श करते हुए, बातचीत करते हुए प्रार्थना समाप्त कर वो नीचे उतरे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाता है। सर्वप्रथम प्रार्थना के द्वारा हम लोग अपने आप को रिचार्ज करें। जैसे हम हर दिन अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं और उसके बैलेंस ख़त्म होने पर फिर एक बार रिचार्ज करते हैं, पैसा डलवा देते हैं ताकि वो हमें दिन भर इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त हो जाए। उसी प्रकार से हमारे इस जीवन रूपी मोबाइल को हम समझ सकते हैं। तो इसको हमें रिचार्ज करने की ज़रूरत है प्रार्थना के द्वारा। हर दिन सुबह हम प्रार्थना में समय बिताएं, शाम को प्रार्थना में समय बिताएं। और जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रार्थना का व्यक्ति है, जो ईश्वर से अपना रिश्ता संबंध जोड़े रखा हुआ है, उस व्यक्ति के पास लोग आएंगे। यहाँ पर लिखा है एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, यानी कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद पहाड़ी से नीचे उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। इसलिए लोग उनके पीछे हो लिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके नीचे आए। प्रभु के पास शक्ति थी, प्रभु के पास सामर्थ्य थी। प्रभु अपने शक्ति और सामर्थ्य के साथ लोगों को चंगाई देते थे, लोगों को शुद्ध करते थे, अबदूतग्रस्त लोगों अबदूत से छुटकारा देते थे। इस प्रकार से प्रभु यीशु प्रार्थना के फलस्वरूप लोगों को सुसमाचार सुनाया करते थे। इसलिए लोग यीशु के पीछे जाते हैं। हम सबों के जीवन में वही होगा। अगर घर में माता पिता प्रार्थना में जीवन बिताएंगे तो बच्चे अपने ज़रूरतों में, अपने तमाम प्रकार के सवालों को लेकर माता पिता के पास आएंगे। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के साथ रिश्ता संबंध जोड़ने से हमें प्रज्ञा का वरदान मिलता है। प्रभु हमें जीवन जीने की तौर तरीका सिखाता है और लोग हमारे पास आएंगे अगर हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति। इसलिए हम सबसे पहले हम सीखें आज के सुसमाचार के द्वारा हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, ताकि लोग हमारे पास प्रार्थना के लिए आएँ और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सही दिशा में आगे बढ़ने के सलाह मशवरा करने के लिए आए। ऐसा अगर हम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सही ट्रैक पर हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया। कोढ़ी उनके पास आया यानी कि जो व्यक्ति सामान्य तौर पर नहीं आ सकता, यीशु के पास नहीं आ सकता, किसी के पास नहीं आ सकता। कोढ़ ऐसी बीमारी मानी जाती थी जिस वजह से उनको दूर रहना पड़ता था। अब ये कोढ़ी प्रभु के पास क्यों आया? कोढ़ी को भी एक इस प्रकार का एहसास हुआ होगा, यानी कि हम समझ सकते हैं प्रार्थना का एक वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन उस कोढ़ी को मिला कि मैं प्रभु के पास जा सकता हूँ। हिम्मत से, साहस से वो कोढ़ी प्रभु के पास आता है। यानी कि जो लोग
जो लोग आसानी से हमारे पास नहीं आ सकते हैं, अगर वे लोग हमारे पास आने का हिम्मत करें, इसके मतलब हमारा जीवन फलदायक है। जहाँ जिस पेड़ में फल है वहीं पर लोग फल तोड़ने के लिए जाएंगे। यानी कि कोढ़ी यीशु के पास आया, यानी कि यीशु का जीवन फलदायक जीवन था। यीशु के पास एक कोढ़ी आता है जो कि साधारण तौर पर संभव नहीं है आना, लेकिन इस कोढ़ी को एहसास हुआ, पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रभु यीशु से जो निकला प्रार्थना के बाद, इस कोढ़ी को प्राप्त हुआ। कोढ़ी प्रभु के पास आता है और क्या करता है, उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। अब इसकी बीमारी, कोढ़ की बीमारी से जब तक लोग शुद्ध नहीं होंगे, छुटकारा नहीं पाएंगे, चंगाई नहीं पाएंगे, तब तक वे लोग अपने घर परिवार में नहीं जा पाएंगे, समाज में नहीं जा पाएंगे। समाज से, घर परिवार से दूर रहना पड़ता था। इसलिए इस व्यक्ति का प्रार्थना क्या थी, प्रभु यदि आप चाहें आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इस व्यक्ति के अंदर एक ऐसा विश्वास जाग गया कि यीशु अब पहाड़ी से नीचे प्रार्थना करने के बाद उतरे, इनके पास ऐसी शक्ति सामर्थ्य है, अगर मैं इनसे मांगूं वो मुझे शुद्ध कर सकते। इसलिए प्रभु से क्या कहता है, यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। एक उम्मीद, एक विश्वास जगाते हुए उसने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु प्रार्थना से भरपूर अपने अब्बा पिता के साथ गहरा रिश्ता संबंध जोड़ा हुआ व्यक्ति चाहता है कि सबको वही आशीष मिले, ईश्वर के साथ जुड़ने की, सबको वही आशीष मिले, चंगाई की, स्वस्थ लाभ की, बहुतायत के जीवन की। इसलिए प्रभु क्या कहता है, तुरंत ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उनका स्पर्श किया। हाथ बढ़ाया, टू रीच आउट टू द पुअर, टू द डाउन ट्रोडन, टू द सिक एंड सफरिंग, ही एक्सटेंडेड हिज हैंड्स। बहुत ही सुंदर बात है भाइयों बहनों, हम सबों को सीखने के लिए। प्रभु ने अपने हाथ बढ़ा दिए आशीष देने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, और इस प्रकार से इस व्यक्ति के जीवन में दोबारा खुशियां स्थापित करने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाए। प्रभु के पास जब हम जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने हाथ को बढ़ाता है आशीष देने के लिए, अनुग्रह से हमें भरने के लिए। इसलिए हम प्रतिदिन प्रभु के पास जाएं। जिस प्रकार से कोढ़ी बड़े विश्वास के साथ प्रभु के पास गया और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनते हुए उसको आशीष देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान देने की है, प्रभु ने उसको स्पर्श किया। कोई भी कोढ़ी को स्पर्श नहीं करता, और वो भी प्रभु यीशु के ज़माने में कोढ़ी को स्पर्श करना बड़ी एक दूर की बात रही। कोढ़ी से बहुत दूर रहते थे लोग। अब प्रभु यीशु कोढ़ी को स्पर्श करता, यानी कि प्रभु यीशु मसीह दयावान, प्रेम का सागर, अनुकंपा से भरा हुआ व्यक्ति इस कोढ़ी के दुख दर्द समझते हुए उसको स्पर्श करता। प्रभु का स्पर्श मात्र से वह व्यक्ति शुद्ध होता है, कोढ़ जैसी भयानक बीमारी से छुटकारा पाता है। ये सुंदर बात हमें आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सुनने को मिलती है। प्रभु का स्पर्श हमें मिल जाए हर दिन, प्रभु का स्पर्श मिल जाए कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, पूर्ण रूप से चंगे हो जाएंगे, पूर्ण रूप से तंदुरुस्त हो जाएंगे, हम सभी परिपूर्ण जीवन से भर जाएंगे। प्रभु का स्पर्श पाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके वचनों के द्वारा संस्कारों में भाग लेते हुए और प्रार्थना के माध्यम से प्रभु का स्पर्श पाना भाइयों बहनों हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं समझता हूँ हर कोई व्यक्ति अगर इस चाहत के साथ प्रभु के पास जाएगा, प्रभु मुझे स्पर्श कर, आज के दिन में मेरी बीमारी जो है उस बीमारी से मुझे छुटकारा दे, आज के दिन में मुझे शुद्ध कर, हर प्रकार के पाप से शुद्ध कर, हर प्रकार के अधूरेपन के जीवन से मुझे बहुतायत का जीवन भरते हुए मुझे परिपूर्ण कर। अगर इस प्रकार से हम प्रभु के पास जाएंगे, निश्चित रूप से प्रभु हमें आशीष और बरकत प्रदान करेगा, प्रभु हमें स्पर्श करेगा। प्रभु का स्पर्श मिल जाए, हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हमें मिल जाएगा। प्रभु ने उसको स्पर्श किया और उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ, उसकी बीमारी दूर हुई। प्रभु के स्पर्श से हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारे दुख, हमारे दर्द दूर हो जाएंगे, खुशहाली हमारे जीवन में आएगी, आनंद हमारे जीवन में आएगा। यीशु चाहता है कि हम सभी शुद्ध हो जाएं, यीशु चाहता है कि हम सभी शुद्ध हो जाएं। तो जैसे ही वह व्यक्ति शुद्ध होता है, कोढ़ की बीमारी से मुक्त होता है,
प्रभु यीशु ने उसको 2 बात बताई। पहले बताया कि याजकों को दिखलाओ, यानी कि इसको प्रमाणित करो। याजक जब तक प्रमाणित नहीं करता, वो शुद्ध हो गया, तब तक अपने घर नहीं जा सकता, अपने समाज में नहीं जा सकता। यानी कि याजकों के द्वारा प्रमाणित किए जाना बहुत ही ज़रूरी है। आज के परिवेश में हम इस बात को समझें, हम लोग पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करने के लिए याजकों के पास जाएं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते अच्छे पाप स्वीकार करें और याजक के पास जाके पूर्ण रूप से प्रभु के साथ जुड़ने का संकल्प करें, प्रयास करें। प्रभु से बहुतायत का जीवन हमें मिलेगा। और प्रभु हम सबों को क्या कहता है, धन्यवाद की बेन चढ़ाने के लिए उस व्यक्ति से कहा, मूसा द्वारा निर्धारित बेन चढ़ाओ जिससे तुम्हारा स्वस्थ लाभ प्रमाणित हो जाए। यानी कि धन्यवाद का बलिदान। प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों को चाहिए कि हम सभी हर दिन प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। ज़िंदगी के हर पल पल में जो आशीषें, जो कृपा वरदान हम सभी प्राप्त करते हैं, ये अनगिनत हैं और इन सबों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना ज़रूरी है। आज के दिन हम ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं और खुश हैं, आनंदित हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। अगर कोई तकलीफ, कमी, कमजोरियाँ हैं, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें बहुतायत का जीवन से हमें भर देगा। प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के दिन में हम प्रभु के पास जाएं। जिस प्रकार से वो कोढ़ी प्रभु के पास गया और प्रभु ने उसको आशीष दी, हम प्रभु के पास जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन में प्रभु हम आपके पास आते हैं, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हमारे अंदर जो दुर्बलताएं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उन सबों को दूर करने की कृपा दे। हम सबों को हर प्रकार के पाप में, कलंक से शुद्ध कर दे। हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं के संचालन से हम दूर रख। आपके आत्मा से द्वारा हमारा संचालन कर, हमारे अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर, जिससे कि प्रभु आपसे जीवन प्राप्त करते हुए वही बहुतायत का जीवन हम सभी जीते हुए आपकी महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।